सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इनकी विधि कर दीजिए। नाममंत्रं विसर्जयते नमस्कारं समर्पयामि पुनः हस्ते गन्धक्षत पुष्पं आदाय सरस्वती स्वरूपी श्री शिव महापुराण ध्यानम शुभ्रवस्त्रामिताया वीणावरदण्डमण्डतकराय श्वेतपद्मासनाय पावकानिः सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती जगन्यं वस्तु धिया वसो पुराण ध्यानम ध्यानार्थे आवरणार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पंचोपचार पूजयेत गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि ऋषिकेशाय नमस्तु प्रक्षाल्यः नैवेद्यं मह अगलवयन्नः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते जलाल आचमनीयं जलं समर्पयामि कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् कन्हैया तुझको आना पड़ेगा भजन गीता वाला निभाना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी 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 जय जय गोवर्धन गिरधारी जय जय गोवर्धन गिरधारी हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे हरे कृष्णा हरे मुरारी जय जय गोवर्धन गिरधारी बताई सारा भगवान बताई सारा भगवान बताई सारा भगवान बधाई सारा भगतान बताई सारा भगवान सौदा के हुलो मिला बताई सारा भगवान सौदा के हुलो मिला बताई सारा भगवान और खुश खबरिया सबने सुनावा एक दूसरा का जल लगा एक तो तेरे नैन दिल दीवाना हो
इसी से पे मोहन दिल दीवाना हो जाओ। पावनाथ की दूसरा पायल बंधू, वो एक ही तो तेरे पाव कोमल दूसरा मैंने लगी। संत का सत्कार होना चाहिए। संत ही माता पिता गुरुदेव है, संत को भगवान कहना चाहिए, संत को भगवान कहना चाहिए। संत का देव सा व्यवहार होना चाहिए। कि माँ के माँ बाप के रहते रहते बेटा कमेंट तो पहले ही देते समझ, ऐसा होता नहीं। एक बार की बात है तो बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, सारा धन वगैरह उनको दे करके फ्री हो जाए, भगवान का भजन करें, मंदिर जाए, सत्संग करें। तो सेठ जी आए, उन्होंने बच्चों को सबको बांट दिया, खूब धन दे दिया, वो दे ही दिया, दुकान दे दी, फैक्ट्रियां दे दी। अब हमारो कर कहीं से ये बड़ा गंदा बीज है जो उत्पन्न मन में हो जाता है। और यही हुआ, एक पेटी रखो बढ़िया लोहे की, और उस पेटी में पत्थर रखो, कंकड़, रोज रात को पत्थर, किवाड़ तो करो, गलत गिने हूं मैं गिनूं, सोना की मोहरा तो सावड़ गिनो। अब जान करके खिड़की को थोड़ा ऐसे हल्का सा, रात के 12-1 बजे में थे, कान लगा 99 100 का फेरा है, थाना कल को नहीं कि था के माँ बाप है, चलो उठो चाय बना पिला रहा हूँ, कि तू चाय बना ना पाऊँ। अब वो मर गए थोड़े दिन बाद, तो वो पे, अरे आओ जल्दी से ताड़ा। दोनों जने गए महाराज के पास, कि महाराज थे फिर कथा में क्यों बतायो, तो के बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा की तो कारखाना मिले, तो सब तो कंकड़ पत्थर मिले। इसलिए घर में रह करके देखो, ग्रस्त इतना है कि अगर ग्रस्त की कल्पना करें तो मनु और शत्रुपा से सीखें। गान करत स्तुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निशिदिन, ब्रह्मा विष्णु निहारत निशिदिन, कछु शिव हमको परमासी। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं, नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं, नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं।
नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम् अद्वैतमानन्द रूपं अरूपम् अद्वैतमानन्द रूपं अरूपम् आरती कीजिए हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला जाके बल से गिरिवर कावे रोग दोष जग निकट न जाके अंजलि मोत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ बताए लंका जारि सिया सुनिलाए लंका सुकोट समुद्र सिकाई जात पवन सुत बारन गाई लंका जारि असुर संगारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सगारे लाभ दे मुन्ना गजाद कर बेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भीष्टं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा गालो भवानि जय पुष्पांजलिर्मया दत्तो ज्ञान परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन अति सुमन सुगंधि सुजात पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गा सीता समारो विद्वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं बुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहः मदो नैव मे
किशोर चंद्रशेखरे रतिक्षणं मम कैलासी नंदी रंगी नृत्य करते हैं नंदी रंगी नृत्य करते हैं दर्द ध्यान सुन सुखिराज शीश गंगे अरधंग पार्वत जहाँ विराजत कैलासी नंदी रंगी नृत्य करते हैं नंदी रंगी नृत्य करते हैं उन भक्तन शिव के दासी जो प्रभु मोहे सकल सृष्टि के हितकारी भोलेनाथ बाबा भक्तन निर्जन भवभंजन भय सुखकारी भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम नमामि शंकर नमामि भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम शीश गंगे अर्धंग पार्वती सदा विराज कैलासी नंदी रंगी नृत्य करते हैं नंदी रंगी नृत्य करते हैं उन भक्तन शिव के दासी ओम नलिन सिद्धिकरणम देवा मेरे भोले ओ तुम भोले मैं काशी नगरिया आया हूँ मेरे भोले ओ तुम भोले मैं काशी नगरिया आया हूँ श्री राधे भोले भोलेनाथ सदा शिव हर रामी तारा ओम हर 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 महादेव जय हो तो मुझे सारे भोले रखता भोले देवा रूप रखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव नित्यं पुरतकृतवान् गन्धपुष्पे प्रक्षेपे ग्रासमुद्रां धेनुमुद्रां प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये क्रोधवर्धनार्थे पुनर्गन्धं समर्पयामि मुखवासार्थे इतुबलं समर्पयामि उपवासार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनां नमस्कारं करोमि हस्ते पुष्पं माला ओम सुनासिकं नमामि तं विनायकम् वह तो यहाँ है बिया है कोई न कोई बुराई कर देते हैं और लड़की का संबंध हो रहा हो प्रसाद लेके जाइएगा सुबह से प्रसाद लेके जाइएगा लड़की का संबंध हो रहा हो तो जिसको कुछ नहीं पता वो क्या कहेगा छोरी काम कमती करे स्वच्छंद घूमती है मनमानी करे आ कहीं नहीं हाल करे बोल के ध्यान से सुने यदि आप किसी के संबंध हो रहा हो और कोई आपसे पूछे तो जवाब ही मत दो बोले साहब आप कर रहे हैं जाओ अगले से मिलो आपके मन में अच्छा लगता है तो संबंध करो जो व्यक्ति किसी के मांगलिक कार्य के लिए मना करता है या किसी की शादी में बारात में जाकर के कमियां निकालता है वो अगले जन्म में वीरेंद्रा बनता है हिजड़ा और दुनिया के घरों में ढोलक बजाएगा किसी का लड़का हो जाएगा तो जाएगा किसी के मांगलिक कार्य को तो जाएगा पर उसके घर में कभी संतान पैदा नहीं होता ऐसा जीवन जीना पड़ता है बड़ा कष्ट में जीवन होता है इसलिए वाणी इतनी अनमोल है सब काम करो अगर किसी का मांगलिक कार्य है तो उचित जवाब दो अगर आप जानते हैं तो बताओ आप एक विचार करें कि पहले दिन सबसे ज्यादा गुणी कौन हुआ पैदा होते ही घर का काम सीखा किसी ने पैदा होते ही सीधा ही
पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई कर ली, एमए कर लिया, ऐसा होता है? नहीं होता। सब इसी पृथ्वी पे आते हैं और फिर धीरे धीरे सीखते हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखो। एक तो गर्भवती महिला हो, उसको कभी डांटना नहीं चाहिए। बन सके तो उसको मिष्ठान द्वारा संतुष्ट करें। इसको कहते हैं पोषण प्रतिहार। आपके द्वारा ऐसा कुछ दिया जाए, वाणी से, मन से और भोजन से। सबसे ज्यादा पुण्य तो भोजन का है। गर्भवती माताओं बहनों को तरह तरह के व्यंजन देने चाहिए। और घर वाले तो दें, वो तो ठीक है, वो तो उनकी है, परिवार के सदस्य। पर अगर पड़ोसी आसपास के लोग यदि वो देते हैं तो पुण्य उदय होता है। और उनके घर में जो गर्भवती महिला का मान रखते हैं, उनके घर में ही बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। नहीं तो मैंने देखा है आजकल के बच्चों को खूब, पहले वाले बच्चे तो यूं खेल के बड़े हो जाते थे, मिट्टी में खेल रहे हैं। पर आजकल के बच्चों की परवरिश होती है, फिर भी आप उनकी शक्ल देखो, रंग तो साफ होता है बिल्कुल सफेद, पर मुंह होता पिचका भाई। किसी की सेटिंग बिगड़ देती है। माता जी बोलती है, मम्मी बोलती है। काम की कह दो तो बिल्ली जैसा मुंह रहते, मनी बनेंगे। अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते, कहो नाम ही ऐसा रख देते हैं, रिंकू, टिंकू, पिंकी, सिंकी। एक बार तकलीफ हो गई। एक पड़ोस में एक बच्चे का नाम था मोती, और एक पड़ोस में सज्जन थे सूबेदार साहब, उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, उसका नाम था मोती। वो जब भी कहते मोती तो वो उधर से आवाज देता, क्या अंकल? अरे तुम्हें नहीं बुलाया। और बच्चों ने जो आस पड़ोस चिढ़ाने लग गया, मोती मोती मोती, तो वो कुछ देखता, तुझे नहीं कह रहे, इस कुत्ते को कह रहे। तो उन्होंने सोचा मुझे ही कह रहे, लड़ाई हो जाती है। घर जाके कहा मुझे कुत्ता कुत्ता कहते, मोती मोती कहते, नाम चेंज करो। अरे नाम चेंज नहीं से क्या होता है? तो हम बच्चों का नाम अच्छा रखें। जैसा नाम रखोगे कुछ न कुछ प्रभाव आएगा। आप बच्चे का नाम रखो कृष्ण, माधव, बच्ची का नाम रखो राधा, तो देखो एक तो मुख से नाम निकलेगा, भगवान का नाम तो निकलेगा ही ना, और बड़े अच्छा लगता है। मुझे माधव शब्द तो बहुत प्रिय है। यूं ही एक याद आके तो बता देता हूँ। जब मेरे पोता होने वाला था तो वो बोली एक दिन कि पापा कहाँ गए आपने, आपके बड़े बच्चे के भी क्या हो गए लड़को, तुम्हारे भी लड़को हुए जने, नहीं तो कैसी थारे चोरी होगी। मैं चल लड़ाई हो सके, बात तो सही। मैंने आप मंदिर जाओ और जल चढ़ के, मैंने ये नहीं कहा तो पूजा नहीं कर। अब यूं ही विचार कर रहे हैं। एक दिन बैठे थे कि इसका नाम क्या रखे। मैंने कहा भाई देखो आप बताओ। तो बहू ने कहा मैं तो माधव रखना चाहती हूं। तो रख लो। तो कोई जरूरी है उसका नाम माधव निकले? देखो भगवान का सौभाग्य की बात है, उसका नाम ही माधव है। तो कम से कम माधव नाम तो निकलता मुझसे, है ना। और फिर क्या कहें इसको माधव क्यों रखा? लोग माधव माधव और माधुड़ा माधुड़ा करेंगे। मैंने कहा तुम ढंग से बोलोगे तो काय को करेगा। आप ढंग से बोलोगे तो पड़ोसी भी सही बोलेंगे। तो ये प्रभु की लीला है। भोलेनाथ किसी को निराश नहीं लौटाता। इस प्रकार उनको सम्मान से गौतम ऋषि को आश्रम वापस मिला और वो भोलेनाथ के गौतम ऋषि कहते हैं कि जिसके पास दया न हो, अभिमान शून्य हो, अभिमान शून्य हो, दयालु हो, उपकारी हो, शिव की पूजा वाला दूसरों का जब तक उपकार नहीं करता शिव भक्त नहीं कहलाता। और अंतिम बात है कि वह है जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। देखो सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है कि आपको कुछ खाना है, आपने मंगाया। जैसे मान लो आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, आपने 4 पीस मंगाए कि 4 तो खाएंगे। और मान लो 2 दिन आगे कोई और आपके पास, तो आप उसमें से यदि आपको मुझे तो 3 अच्छे लगते हैं, 1 दे दिया, तो पुण्य नहीं है।
वो पुण्य नहीं है। इसको कहते हैं नैष्ठिक पुण्य। कर दिया पुण्य तो मिलेगा पर पर्याप्त नहीं मिलेगा। अगर आपकी इच्छा 4 की है और आपने 1 दान कर दिया तो वो आपके खाते में जुड़ेगा। आपके 4 की इच्छा है खाने की और आपने 2 दे दिए, बांट के खाना और बैकुंठ को जाना, तो पुण्य प्राप्त होता है। कि बच गई तो किसी को दे दो, वो पुण्य में नहीं लगता। इसलिए पुण्य का प्राप्त करने के परोपकारी को भगवान शिव को चारों ही प्रिय हैं। फिर कहते हैं भगवान शिव कि कभी कभी मौन रखना चाहिए। मौनम ध्यायम परो भुवः, मौन का ध्यान कर देने से बुद्धि में बल आता है, बहुत बड़ी शक्ति है। जिसने अपने जीवन में मौन का अर्थ समझ लिया और मीरा के गान का अर्थ समझ लिया कि मीरा ने किस तरह से भगवान के सामने नाच करके अपना बनाया, उसका जीवन सही है। परंतु लंबा मौन मनुष्य के लिए घातक है। पूरे दिन का मौन नहीं। शास्त्रोक्त तो बात बताता हूं, अगर घर है तो मौन में शांति नहीं है। एक व्यक्ति ने मौन रख लिया, घर का स्वामी है, तो फिर सब जने मौन केवल 1 घंटे का शास्त्रों ने निर्धारित किया है। भोजन करने के बाद, दोपहर का भोजन के बाद 1.5 घंटे, जो अपने 4 पहर दिन के, 4 रात्रि के 8 पहर, उसमें दोपहर के तीसरे और चौथे पहर के बीच में मौन रखना चाहिए जितना संभव। और एक रात्रि में जो साधना करते हैं उन्हें रात्रि में दूसरे से तीसरे पहर में मौन रखना चाहिए। तो कहते हैं कि अंतर शक्ति बढ़ती है, भगवान के दर्शन। पर लंबा मौन घातक है। एक अनुभव की बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति थे जो मौन रखते थे दिन भर का। बाथरूम में नहाने गए, उस दिन उनका मौन था। अंदर से कुंडी बंद कर ली, बाथरूम में गिरे, सिर में चोट लगी, बेहोश हो गए। और जब शाम को खोला, लोगों ने भागदौड़ की, कट गया, किवाड़ खटखटाई, अभी नहा रहे हैं, घंटा भर हुआ, अब नहा रहे हैं, 2 घंटे हो गए करते। जब देखा शाम को कि इतना लंबा कौन नहाता है, किवाड़ थोड़ी, तो मृत मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी मौन करता है उसकी मौत ऐसी ही होगी, ऐसा नहीं है। परंतु थोड़ी सी बुद्धि रखनी पड़ती है। जैसे एक इसको यूं समझो कि कुत्ते में भी भगवान है और आप में भी भगवान है। आप निकले, बरसात के दिनों में कुत्तों के जो दांत होते हैं उसमें एक कीड़ा पैदा हो जाता है, वायरस, वो काटने लगता है, हिड़किया हो जाता है। अब तुम पता है कि ये कुत्ता है तो थोड़ा बच के निकल जाओ। तुम उधर से निकल रहे हो और लात और मार रहे हो, उसने काट खाया, तो फिर क्या कहेंगे, कैसे भगवान है। एक तो बचाने वाला भगवान नहीं, मारने वाला भगवान। लोग ऐसी में कह देते हैं कि तुम ही हो दांत में, भगवान से कहते हैं कि तुम ही हो दांत में स्थित, तुम ही हो लड्डू में स्थित, इस लड्डू वाले भगवान को दांतों से कैसे चबाऊं मैं। पर समझने की बात है, हर चीज में भगवान है, पर जो जिसका गुण है उसके अनुकूल जीवन होना चाहिए, इस प्रकार। और ये ज्योतिर्लिंग के संक्षेप में आपको बताया। अब मूल पे आते हैं। कहते हैं कि शुरू से बता देते हैं कि अपने जो 7 दिन में किया, इसमें हमें क्या क्या ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण करने की बात है कि हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और उनके बताए हुए उपायों के माध्यम से लाभ लेना चाहिए। दूसरा है, यदि आपके माता पिता दुखी हैं तो पूजा का कोई महत्व नहीं, उनको आप सुख देकर के पूजा करें। तीसरी बात है कि घर में ऐसा कोई वातावरण पैदा नहीं करें कि कलह हो। ये उसके लिए वाणी बनाइए, मीठा बोलिए, बढ़िया बोलिए, सत्य बोलिए, सत्यम वद, है ना, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। और उसके बाद चौथी बात बताइए
कि इस संसार में यदि आपको सुखी रहना है तो सबसे पहले शिव की आराधना करनी पड़ेगी। 5 देवों की पूजा बताई है। शिव भगवान की पूजा करो। सबसे पहले सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। घर में दुर्गा माता की फोटो होनी चाहिए, उनकी पूजा करो। शिव जी की पूजा करो। तो शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य देवता और गणेश, ये 5 देवताओं की पूजा ग्रस्त को करनी चाहिए। अब करवा दीजिए। एक प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं कि एक ही देवता को पूजो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। सबको साधने में वो एक ही जगह चला जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो योग की सिद्धि करते हैं। ग्रस्त के लिए 5 देवता की पूजा है। अच्छा ये बताओ, अपने घर में माता पिता, दादा दादी और भाई बहन है, क्या हम सबको बराबर प्यार नहीं करते? श्रद्धा तो एक पिता में होती है ना। इसी प्रकार भगवान में श्रद्धा रखें। इन 5 देवों की पूजा जैसे जैसे समय पे करना चाहिए तो जीवन सुखी रहता है। और तीसरा, हर वक्त, चौथा, हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। तो वह घर भी जो है तीर्थ बन जाता है। जिस घर में शिव और पार्वती जैसी माता पिता रहते हो वह घर तीर्थ बन जाता है। जहां पर मेरे श्रीनाथ जी भगवान ठाकुर जी विराजमान रहते हैं वो घर मंदिर बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग कि एक व्यक्ति था, नाम था जमनदास। तो जमनदास जो है भगवान श्रीनाथ नाथ द्वारा जो मंदिर बना हुआ है उनकी बहुत पूजा करता था। बड़ा मन में आता था। जिस दिन मन में आती तो उसके मन में आई कि आज तो जन्माष्टमी है, चलो भगवान को एक बढ़िया सा माला पहना के आए, फूल चढ़ा के आए। घर से निकला, भगवान के पास पहुंचा जो पुष्प वगैरह बेचता था। बोला कि भाई कोई बढ़िया सा फूल दो, एक कमल है आपके पास? है। जैसे उसने वो फूल हाथ में लिया तभी वहां एक यमनदास आ गया। ये दोनों ही पात्र के जो नाम है इसका अंतर है। जमनदास बने भगवान श्री का भक्त, कृष्ण का, और यमनदास, यमन माने यम जिसमें क्रोध हो, वो दोनों व्यक्ति वो भी आ गया। उसने कहा ये तो मैं लूंगा फूल। उसने कहा साहब ये फूल तो 10 रुपए का था, मैंने इसको दे दिया। तो बोला अभी दिए ही है, अभी पैसे थोड़ी दिए इसने। नहीं अभी नहीं। तो इसको इधर रख, 20 रुपए ले। तो उसके मन में आई जमनदास के, ये इतना कितना बड़ा सेठ है, मेरा मन कर रहा भगवान को चढ़ाने के लिए ये। तो बोली लगने लग गई। और फूल की कीमत 100 रुपया, वो कहे 200 रुपया, मैं 500 रुपया दूंगा, वो कहे 1000 रुपया। तो वो क्या है, दुकानदार बड़ा असमंजस में हो गया। फूल को ले लिया हाथ में, वो कहता 1000, इधर रख देता। वो कहता 2000 दूंगा, इधर रख देता। और फूल इधर से उधर घूमता रहा। होते होते फूल की कीमत हो गई 50,000। तो उस से पूछा बागवान ने कि यमनदास जी इस फूल का करोगे क्या? बोला कि मैं एक पराई स्त्री से प्रेम करता हूँ, वैश्य से। उसके बालों में जब इसको लगाऊंगा ना तो मुझे सुख का अनुभव होगा। उनसे पूछा भाई आप क्या करेंगे? राम और काम में झगड़ा शुरू हो गया। वो काम के लिए ले जा रहा था, वो राम के लिए ले जा रहा था। इस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई एक बार बताओ, ये फूल तो 50,000 हो गया, परंतु क्या है जमनदास आपके पास 50,000 रुपए हैं तो उसकी चिंता मत करो, मैं दूंगा, पर ये फूल तो आज मेरे भगवान के मंदिर ही जाएगा। तो उसने यमनदास ने कहा ले जा इस फूल को, तू ही ले जा। 50,000 में तुम्हें कितनी वेश्याओं को घर ले आऊंगा। छोड़ दे। और जो जमनदास जी थे वो अपने एक धर्म बहन थी पड़ोस में, वहां गया
उसने कहा बहन आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा आपके जीजा जी से पूछती हूँ, होगे तो दे देंगे। तो गए, उन्होंने पूछा किस लिए चाहिए, बोला फूल। ये नहीं सोचा कि भगवान तो मन से राजी हो जाएंगे, बिना फूल के राजी हो जाएंगे, क्या जरूरत है इतने बड़े पैसे ले जाने की। दिया पैसा। कब लौटाओगे, बोलो बहुत जल्दी लौटा दूंगा। दे दिया। गया वो उस फूल को लेकर के और मंदिर में गया तो भीड़ थी। धीरे 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 गया, जैसे भगवान के सम्मुख पहुंचा, भगवान नीचे झुके तो भगवान का मुकुट गिर गया सोने का नीचे। और जैसे ही मुकुट नीचे गिरा, उसने कहा भगवान मेरा फूल तो कोमल है, आज चढ़ाऊंगा शाम को मुरझा जाएगा, आपका मुकुट टूट गया। उसने कहा अरे भक्त, तेरे जो भाव है ना इस फूल में, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। और कहते हैं कि भगवान ने वो फूल उठा करके अपने हाथ में ऊंचा करके दिखाया सब। आज भी वो फूल उनके हाथ में है। बोले श्रीनाथ जी भगवान की। और उस फूल को दिखाया, भक्त हो तो ऐसा, पास में नहीं है पैसा, पैसे से थोड़ी भगवान राजी। और आज उनके आप देखें अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, भले उनके सिर में माला न हो, वैजंती माला न हो, करदनी न हो, पैरों में पाजेब न हो, भगवान का कोई आभूषण नहीं हो, वो फूल रहता है। कहते हैं कि एक बार कोई संत आए थे, वो भूल गए फूल हाथ में देना, फूल तो थाली में रखा था, और वो भगवान का श्रृंगार कर रहे थे और वो जाने लगे। फिर वो बाहर करके निहार रहा था, बोला मेरे हाथ नहीं पहुंचते, भगवान के ऊपर हाथ में कौन फूल देगा, भगवान ने खुद उठा लिया, तो क्यों चिंता करता है। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसके जीवन का भार तो भगवान उठा ही रहते हैं। बोलो श्रीनाथ जी भगवान की। इस प्रकार आज ये कथा का समापन, बहुत सुंदर आयोजन। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई टीवी में पिक्चर देख रहा हूं। आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कितनी सुंदर व्यवस्था, जिन जिन भावना से आप लोगों ने और मुझे वाणी के लिए जगह दी और मेरा ध्यान रखा। भगवान शिव की कथा हुई, निश्चित रूप से मेरे भोलेनाथ सबका कल्याण करेंगे। और आप भगवान से मांगते रहिए। सब शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है भक्ति के रूप में भगवान से कुछ मत मांगो। मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि बच्चा बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, इसलिए खूब मांगो, मन से मांगो। और पुनः एक बात कहता हूँ, आपको ज्यादा दुख हो तो बैंक से लोन लेके खुश मत हो। कर्जा भी लेना है तो भोलेनाथ से ना, भगवान से एक ही बात को इतना दे कि तेरी कथा में जितना लगे उससे 8 गुना दे। तो भगवान है ही अष्टमूर्ति प्रधान, इतना देते हैं। और फिर कथा का आयोजन आपके माध्यम से जन जन तक ये शिव कथा पहुंचे। आपका और हमारा सौभाग्य है, और अब जो गुलामी में जिए उनका दुर्भाग्य है। क्योंकि 700 वर्ष भारत में यवन जाति के लोगों ने, मुस्लिम जाति के लोगों ने शासन किया, हमारी सारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। फिर 200 साल अंग्रेज आ गए, उन्होंने नष्ट किया, और हम नष्ट इसलिए हुए कि हम कच्चे थे। इस 900 साल की गुलामी ने हमारी पूजा पद्धति, आपस के प्रेम को तोड़ दिया। ये ऐसा, ये वैसा, कोई कैसा नहीं है, सब भगवान के हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। इस प्रेम की पुष्टि का आधार है परिवार। आप यदि अपने माता पिता को प्यार करोगे, फिर आप पड़ोसी को काका जी कहोगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि अपने मम्मी पापा को, जो आपने बापू ने बापू नहीं के, पड़ोसी ने काका दिक्कत कैसे कहते हैं ना। हाँ, तुम सोचते हो चतुराई की, घर में लड़ते हैं, बाहर दिखाते बड़ी विनम्रता। एक और बड़ी विचित्र बात मैंने देखी है, आप लोगों में तो नहीं होगी पर मैंने देखा है। लड़के की शादी होती है, ऐसा भक्त बनना है सासू जी का, आप बड़े प्यार से झुक के प्रणाम कर सासू जी, और सासू जी ने कहता माता जी प्रणाम, और खुद के मम्मी पापा के पैर भूल गया मैं तो, न आते का पता न जाते का।
तो किसी से मैंने पूछ लिया भाई ये क्यों करते हो, आप सासू जी को पैर छूते हो, मना नहीं है, वो भी माँ है, उन्होंने तुम्हें मन से मानस जवाई के रूप में प्राप्त किया है, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। फिर अपने मम्मी पापा का अपमान क्यों? बोला कि आपको पता नहीं है, मम्मी पापा के पैर छूते तो हाँ ठीक है वो काम कर लिया, तो बड़ा मन टूटता है। और सासू जी के पैर छूते हैं तो 1000 का 500 का नोट कमर्शियल हो गया है। इसके साथ ही आज की कथा का समय मन तो बहुत करता है, पर देखो यज्ञ के बिना कथा का पूर्ण नहीं मानी जाती। और आपने जो समय दिया, निश्चित मैं हृदय से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वही आता है भगवान के दरबार में जिसको शिव बुलाते हैं, और वही गाता है जिसको वाणी देते हैं। अभी मेरा गला यहाँ जो पहले दिन माइक की जो शिकायत थी तो गला खराब, मैं तो सुबह ही करणी माता का नाम लेता, मैंने कहा इनका भला कर रहा है तो थोड़ा मेरा भी कर, गला ठीक हो जाता था। आके गाता था, अभी भी गला खराब था, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। और ठीक हो गए तो माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान शिव की कृपा से मुझे जो वाणी दी है मैंने आपको गाया। कोई गलती तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी एक पृथ्वी का जीव हूँ। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का गुणगान नहीं कर सके तो मैं क्या कर पाऊँ। और करने वाले भी शिव, कराने वाले भी शिव, सुनने वाले भी शिव। जो इस सभा में आके बैठ गया भगवान शिव के में, वो शिव में हो गया, इस भाव के साथ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव का हूँ और शिव बन के रहूँगा और शिव के कार्य करूँगा, किसी को सताऊंगा नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, बिना मांगे देता है भोलेनाथ। और कभी भोलेनाथ भूल ही जाए कि इनके भक्त तो करोड़ है, तो आप मांगिए। मैंने तो एक ही चीज देखी है, चाहे शिवलिंग हो या मंदिर हो, और अगर कुछ भी न मिले तो माता पिता के चरणों में झुक के तो थे, जीवन बदल जाएगा। मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी माँ है न पिता है, पर थे जब भी मैं भी बड़ा मजा में था। खूब तो अच्छी पर्सनैलिटी थी, खूब दौड़ता था, खाता था, पीता था। और थोड़ा सा अंतर है, जब उनकी याद आती है तो क्या किया जा सकता है, जो आए हैं वो तो जाएंगे। पर मैं कहता हूँ जैसे मेरी माता पिता श्रेष्ठ हैं, आप भी बहुत श्रेष्ठ हैं। अपने बच्चों को स्नेह दें, बाल गोपाल के रूप में पूजा करें, 5 देव की पूजा करते रहें, जब जिसकी जरूरत पड़े उसकी पूजा करें। और कोई आपको कोई व्यवधान हो तो मुझे फ़ोन कर लें, जब भी आपको लगे आवश्यकता हो तो मैं फ़ोन पे ही। 2 बात एक विशेष रूप से है, ये जल अभिमंत्रित हैं, केवल मात्र जिस समय यह चल रहा था, मैं मेरा दृढ़ विश्वास है इस बोतल का जल आप सेवन करें। जब ये इतना हो जाए तो फिर भर लें, फिर बार बार मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अक्षर मंत्र है, कभी खत्म ही नहीं होता। और आपकी कोई बीमारी बड़ी है तो छोटी ठीक है, एक ही है कि जब आप इसका सेवन करें उन दिनों में प्याज, लहसुन और क्या लसोड़ा क्या कहते हैं उसको, गूंदा, इसका परहेज रखें, जल्दी लाभ देगा। और ज़्यादा नहीं हो तो सोमवार के दिन त्याग कर दीजिए प्याज, या फिर आप जिस दिन व्रत करते हैं, इसका एक 5 दिन का व्रत होता है, 5 सोमवार का, बड़ा सरल है, सुन लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कष्ट हो तो उस 5 सोमवार का व्रत करते हैं, एक ही थाली में पूजा की सामग्री ले जाते हैं और जाकर के भगवान शिव का सुबह पूजन करके आते हैं और फिर घर आ जाते हैं। फिर शाम के वक्त प्रदोष के समय फिर वापस वही थाली ले जाते हैं, 6 घी के दीपक ले जाते हैं, 5 और प्रसाद में उतना ही प्रसाद बनाते हैं जितना आप ग्रहण कर सकते हैं। उसमें जब मंदिर जाएं वहां वो 5 दीप तो जला दें, 1 दीप बिना जलाए ले आए और उस दीपक को न जलाएं, 5 दीपक जलाएं, प्रसाद के 3 हिस्से करें। आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, पर उतना ही बनाओ क्योंकि 2 हिस्से तो भगवान को 2 दोने में वहां चढ़ जाएगा, शिव और पार्वती। ठीक, एक वो प्रसाद जो लाते हैं भले ठंडा हो जाए, आप जब भोजन करें तो पहले उसका ही भोजन करें, वो भोजन किसी को नहीं देते। ये 5 व्रत करने वाले के जिसके पुत्र नहीं हो रहा हो, संतान नहीं हो रही हो, किसी ने कोख बांध दी है, ये पाशुपत व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी को लाभ होता है, माताएं, बहनें, पुरुष भी इसको व्रत को कर सकते हैं।
अगर आपके उसके अंदर व्यवधान आए, जैसे आपने 3 व्रत सोमवार के किए, उस दिन कोई माता बहन रजस्वला हो गई तो वो पूजा नहीं कर पाई, तो कोई दुख की बात नहीं। या एकादशी आ गई, आप एकादशी भी करते हैं, या गुरुवार आ गया आप गुरुवार भी करते हैं, तो पहले गुरुवार करो, एकादशी करो, उस दिन वो व्रत मत करो। और आपको 5 करने हैं, और 1 दिन या 2 दिन सोमवार का व्यवधान आ गया तो उसको आगे पूजन कर लेते हैं। समापन वाले दिन जब 5 ही करने का, मेरे भोलानाथ कहते हैं ज्यादा नहीं करवाता, 5वें सोमवार को एक नारियल लेके जाए, मोली लगा करके, उसे 11 रुपए 21 रुपए श्रद्धा से ले, और शिव जी के मंदिर में जहाँ शिवलिंग है वहां चढ़ाएं। मुझे एक माता जी ने कहा, मैं पढ़ी हो कठे, मैंने कहा कहाँ पढ़ा, स्कूल में पढ़ती तो ठीक है, कठे अठीन बठीन क्यों पढ़िया, क्या नारियल कौन चढ़ावे भगवान के, तो मैंने कहा क्या चढ़ाते हैं, बोलेंगे ना थे बताओ। फिर मैंने उनको खोल के बताई, मैं कहता हूँ ये लिखा हुआ है, माता जी व्रत कर सकती हैं, पिताजी व्रत कर सकते हैं, पुरुष व्रत कर सकता है, नारी कर सकती है, और भगवान का जल चढ़ा सकती है, शिवलिंग को छू सकती है, उससे गिरने वाले जल को ग्रहण कर सकती है। सावधानियां बताई, बोलो कर ली हूं, मैंने हो। कहने का अर्थ है डरा देते लोग अनायास ही। इस 5 दिन का पूजन जो भी करेगा, पाशुपत व्रत है, भगवान कृष्ण ने किया, मिला, नरसिंह की बताई थी, मिला, जिसने भी किया, ये एक अचूक उपाय है, व्रत करने से लाभ होता है। परंतु जिन दिनों में व्रत करें, मत कराऊंगा 1-2 महीने छोड़ दो तो क्या तकलीफ है, लहसुन प्याज और लसोड़ा का विचार करते हुए देखो, दवाई के रूप में सब चीज अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा। किसी को हाई ब्लड प्रेशर तो डॉक्टर बताते हैं लहसुन की पुत्ती को पानी के साथ सटके, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो व्यासपीठ से बता रहा हूँ कि ऐसा कहते हैं लोग। मैं कहता हूँ और बहुत सी चीजें हैं खाने की, जबरदस्ती भगवान को नाराज करने के लिए 3 चीजें क्यों खाई, इससे पाप नहीं लगता परंतु दोष लगता है, उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अपन इन 5 सोमवार का व्रत करें। अगर आपकी श्रद्धा एकादशी में तो जरूर करें, क्योंकि हम जो आरती में बोलते हैं पीतांबर श्वेतांबर बागांबर अंगी, भगवान मेरे बागांबर के रूप में देखो तो शिव है, पीतांबर के रूप में देखो तो विष्णु है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव इस शिवलिंग के उसमें हैं, पत्ती में तीनों देव हैं। शिवलिंग के जो लिंग है ऊपर, इसको प्रतीक कहते हैं, धर्म का आधार है। और ये मैं कहता हूँ उसी को समझ में नहीं आएगी बात जिसको धर्म में आस्था नहीं। बाकी इस व्रत को करें, आपको लाभ होगा। अगर किसी के पैर गलत पड़ जाए, ब्लीडिंग होने लग जाए, या पेट से संबंधित माताओं बहनों को बीमारी रहती है, उसका मैंने तो एक ही कारण जाना कि वो खाना समय पे नहीं करे। दुनिया को अपने पूरे परिवार को खिलाने वाली माता अन्नपूर्णा स्वयं भूखे रह करके जन कौन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, फिर वो बीमार हो जाती हैं, बच्चे सेवा नहीं करते, सारी समस्या वहीं पर हो जाती। देखो ये कोई स्वार्थ नहीं है, आप अगर समय पे भोजन करते हैं तो भगवान ने कहा ये था कि देख जीव तुझे मैं शरीर से बाहर निकाल रहा हूँ और मनुष्य का जन्म दे रहा हूँ। मनुष्य बनने के लिए आपने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे ऐसा अमुक घर में बहुत सज्जन लोग रहते हैं वहां पैदा कर दो। ये तो भगवान की अनुकंपा, उन्होंने पैदा किया, इसलिए उनका उपकार हमारे ऊपर। इसलिए जन्म लेकर भगवान ने कहा कि देख एक तो भोजन समय पे करना, एक भजन समय पे करना। समय पे क्यों काम आता है, तो हमने क्या है भजन तो करते नहीं है और भोजन करते हैं खूब बढ़िया तरीके से, और माताएं बहनें तो वो भी त्याग देती हैं। और ऐसे करने से माता बहनों को तो नुकसान है ही, पर उस गृह स्वामी को भी दोष लगता है कि जो अपनी पत्नी को अपने परिवार के पोषण में अन्न ही न दे सके। 3 ही तो चीजें है ना, रोटी कपड़ा और मकान है, उसके लिए कितनी दुकानों पे जाता है, कितना झूठ बोलता है, कितना व्यापार करता है। ये तो अच्छी बात नहीं है झूठ बोले, परंतु ये भी कहा है संतों ने कि आटे में नमक जितना झूठ बोल करके भी यदि परिवार चलता है तो ये अपने को करना पड़ेगा। बहुत झूठ बोलना पड़ता है दुनिया में, पर मैं ये नहीं कहता झूठ का ही आधार हो। झूठ को सच करने के लिए भगवान का भजन करें, भजन करने से पाप नष्ट होते हैं। वाणी से हम बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे हमारा मुख से बोला हुआ वाचिक
जो दोष है वो मिटता है। इन सब का पालन न कर सको तो भगवान का भजन तो हम कर ही सकते हैं। मैंने देखा है गाँव में माताएं बहनें, और मैं जब कथा में कई गाँव में जाता था तो रात को वापस आती माताएं, और फिर शंकर जी के मारवाड़ी ऐसे भजन सुनाते थे, मैंने कभी सुने नहीं। मैं खुद तन्मय हो जाता था। और इस प्रकार एक जगह बैठकर गाना सीखें। इस नगरी का सौभाग्य है कि यहाँ एक मंदिर है, वहाँ मैं उस दिन गया था, एक दिन मिले तो गणेश जी के मंदिर माताएं बाहर बैठ करके मेरा ही इंतजार कर रही थी। बोला महाराज एक भजन सुना जाओ, सुन लो। पर मेरे भजन का कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था। उन्होंने मारवाड़ी में ऐसे ऐसे भजन सुनाए, मैं गदगद हो गया। मैंने क्या वाणी दी भगवान ने, क्या भक्ति दी है। भक्ति के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मन में जब भगवान चाहता है तभी उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है तो भगवान आ जाते हैं। तो ये यहाँ तो आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं। वो कहते थे हमारे यहाँ तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने यजमान मुझे किसी और कार्य के लिए मिलने आए थे, और मैंने निवेदन किया, मैंने कि मेरा जो जीवन का आधार है वो शिव कथा है। जब तक मैं महीने में एक कथा नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। और अभी मेरे पास जब आप इतने 2 महीने के लिए ले जा रहे हैं तो कथा तो जितनी भी है चली गई। सावन में एक भी कथा न मिले अच्छा नहीं। तो एक तो वहाँ करके आया था, इन्होंने बिना कुछ सोचे, तो मैंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ का आदेश हो गया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको लंबी आयु दे, लंबा स्वास्थ्य दे, और पूरा परिवार इनका कहना माने। ये मैं कह के जाता हूँ। और आपको सही बता रहा हूँ, 3 महीने बाद आऊँगा तो ये मुझे इसी तरह से मुस्कुराते मिलेंगे, क्योंकि मेरा इधर एक आने का प्रोग्राम है। तो हुआ तो जरूर आऊँगा, नहीं तो वीडियो कॉल, और ये मुझे मुस्कुराते मिलेंगे। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। और देखो दुख इतना ही है, 7 दिन में आपने इतना प्यार दिया है, मैं घर को भूल गया। पर मैं आप सभी के साथ लंबे समय तक रह नहीं सकता, क्यों नारद जी की तरह मुझे भी भगवान ने गतिमान बना दिया है। घर पे तो बहुत कम रुकता हूँ, मेरे बच्चों की भी ये समस्या है, पर वो खुश ये है कि प्रभु कार्य कर रहे हैं। और देखो ये एक अच्छा भी बात है, सासू जी और ससुर दिन भर घर में रहें तो बहू भी ये सोचती है कि कभी तो निकल जावे, और हम बाहर रहते हैं तो वो सोचते हैं कब आवे। ये ललक, ये लगन बनी रहे कि सासू जी ससुर जी हमारे पास रहें, तो बहू का तो कल्याण है ही, और सास ससुर का है। पहले के लोग दुखी इसलिए नहीं थे कि जैसे ही संन्यास आश्रम आता वैसे ही वो पत्नी के साथ सन्यासी बन के निकल जाते थे। देखो एक बात होती है, पत्नी जो नहीं होती उसको नई नई चीज दिख रही है। बहू आई बेटे की, बेटे को और बेटे को वो देखता हमारा जीवन है, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, है ना। उनको तो घूंघट काटने में भी तकलीफ होती है। मैंने एक बार मतलब पढ़ाता शिक्षक था, एक बच्ची की शादी हो रही थी, तो वो उन्होंने बुलाया मुझे जन्मपत्र देखने। चलो, तो वो बच्ची दूसरी से उसके काकी ने कहा अब तो ना साड़ी पहनना सीख जा और ऐसे घूंघट किया कर। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं पहनूंगी, वो क्लफ आता है ना ऐसे। बोला मैं पहनूंगी तो इसे थोड़ा सा देर बाद अपने आप खिसक जाएगी, मतलब ऐसे रहना चाहती है। तो ये तो एक आनंद है। और देखो बड़े बूढ़ों को भी निवेदन है, बहू बच्चे जिसमें सुख अनुभव करें, थोड़ा सा ढल जाइए, क्योंकि आपकी वजह से वो दुखी है, उनकी वजह से आप दुखी। ये तो ग्रस्त नहीं, ये ग्रस्त नहीं है। ग्रस्त में थोड़ा सा एक दूसरे को मानते हुए, परंतु जब भी कोई बात मानने की आए तो घर के बड़ों की मानने चाहोगे। बस सही बता रहा हूँ, प्रत्येक घर में दुर्गा रहती है और शिव पार्वती के रूप में, और भगवान पधारते हैं जिनके घर में अच्छे अच्छे काम होते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे तो दुख ये होता है, जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि कथा करने आया हूँ, और जाता हूँ जब दुखी होते फिर याद आती है कि वो बहन जी थी ना जो पीली साड़ी पहना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा, और वो भी अच्छी थी। उन्होंने एक दिन घर बुलाया था, उन्होंने ऐसा किया था, और करते करते फिर दूसरे में लग जाते हैं। और सही बता रहा हूँ, फोन पे आते हैं ना तो मैं पर पूछता हूँ आप बोल कहाँ से, वीडियो कॉल करो तब अच्छा आप है क्या प्रणाम, फिर वो कोई बात पूछते हैं। ये स्थिति हो गई है। मैं भगवान से प्रार्थना ये की थी, अब मैं ये करता हूँ कि भगवान ने पहले ये मार्ग क्यों नहीं दिया कि मैं करोड़ों लोगों के प्रेम को प्राप्त कर सकता। बात यही है, इस संसार में जाएगा तो प्रेम, और प्रेम है भगवान कृष्ण की मुरली में, और मुरली जब बजती है तो पहले आप भगवान के पास जाते हैं, फिर बाल गोपाल के रूप में भगवान आपके घर में आते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।
अब 1 घंटा बाद ब्रेक, विराम, ठीक है। देखो आपने सुना है, एक बड़ा निवेदन है, जब कौन सी बात आगे याद आ जाए, कथा तो नहीं होगी, यज्ञ होगा। आप यज्ञ के दर्शन मात्र से, क्योंकि ये यज्ञ में साक्षात भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। आप देखना, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लोग तो कहते हैं दिव्य ज्योति लाओ और फलाना, मैं कि इस ज्योति से दिख जाएंगे। आप देखो, अगर आपको इसमें देखोगे ना तो यहाँ तो नहीं दिखेगा, जिसको सपने में सर्प दिखाई देता हो शिवलिंग के साथ, समझो उसका वो जीवन तो सफल हो गया, कभी दरिद्र नहीं रहेगा। बेल का वृक्ष दिखाई देता हो, लाल फूल दिखाई देते हो, आनंद ही। और कोई बच्चा दही खाता दिखता हो तो भी आनंद। और दही खाता दिखाई दे, इसके लिए उपाय है, कोई भी घर से बाहर जाए, दही में थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिला के खिला दो, तो आपको रात्रि को भगवान दिखने लग जाएंगे। और जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर किसकी जरूरत है। ये अनुभव की बात है, उपाय बड़े सरल हैं। और 1 घंटे का विराम, उसके बाद यज्ञ में सम्मिलित होंगे। और ये व्यासपीठ का पूजन उसी समय व्यासपीठ का पूजन अभी होगा। क्या है कि ये नियम है कि ये ग्रंथ जो है कथा के बाद यही होगा, तो व्यासपीठ का संक्षिप्त पूजन कर दें, बाकी के बाद में होता है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है, अपन भगवान से क्षमा मांगते हैं, पर 1 घंटा पहले व्यासपीठ का पूजन करवा लें, फिर यज्ञ कराएंगे। हर चीज़ का नियम होता है। नहाने के बाद आदमी पहले कपड़े पहनता है, फिर यज्ञ में बैठता है। ऐसे ही शिव पुराण संपन्न होने के बाद शिव पुराण को, भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि इसमें जो विद्यमान है हमारे हृदय में भी बैठे, और उसके बाद सब काम करते हैं। तो ये एक विधान बनाया हुआ है। और सीधी सी बात है, यदि आप शिव पुराण आज एक बार तो सुन ली, और 4 बार किसी भी संत की कथा आप अगर टीवी पे भी सुन लेंगे, तो शिव पुराण कहती है कि मैं उसके घर में शिव और पार्वती के रूप में भगवान शिव आ जाते हैं। तो एक बार तो आज सुन ही ली है, और 4 बार और सुनेंगे तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे, निर्मल कार्य होंगे। ये शिव पुराण के महात्म को उसमें वायवी संहिता में अंत में लिखा हुआ। ठीक, व्यास जी को सादर प्रणाम। इतनी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई है, और इतनी रसमयी और भक्तिमयी भाव इन्होंने दिखाया है, इतना रसमयी और भक्तिमय भाव दिखाया है कि मेरे को लगता है कि एक पंडित विवेकानंद जी पहले थे और ये दूसरे आगे हैं। और आप सभी ने जिस हिसाब से, जिस मन से एकदम प्रेम करके, बहुत एकदम तन्ने होकर के कथा सुनी है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तथा खास करके व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा समा बांधा है कि किसी के उठने की इच्छा नहीं हो रही है। धन्यवाद। देखो ये बोतल ले लीजिए आप, जिनको प्रत्येक लेके जाओ, और यदि अगर और किसी को चाहिए तो यज्ञ से पहले यहाँ रख देना, और ये 1-1 बोतल लेके जाओ। निश्चित कल्याण होगा, साक्षात गंगा आपके घर जा रही है। इष्टा विशिष्ट मत योपि ययादयाद्र दृष्टया त्रिविष्टं पपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रकृष्टिं मम पुष्कर विष्टिरायः गिरिदेवतेति गरुडध्वज सुन्दोजतानि मामेव मातरनिशं गलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमति वचनाङ्गमानसै सत्त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे सरसिज निलये सरोज हस्ते ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। ॐ गंगा जल डाल दीजिए। जल में हले
चावल थोड़ा थोड़ा ही डालो ना ऐसे ही तोड़ना इसमें पूरा चढ़ा ठीक है सामने थोड़ा सिंदूर डाल दीजिए पुष्पांजलिं समर्पयामि पूजन कीजिए। ओम यत्कृत प्रथमं जायमानः उद्यन्त सुभद्रा द्रुतवा पुरिघात शनिश्चपक्षारिणिशवा होम वसत्यं महिं जातते अर्वणः चिन्ति आसन दीजिए पुष्पों का। ओम जाते ऋषिवादनोर्घोरा पापका तिरासर्वासन्तमयाग्रिसन्तापचाकिषि ओम भूर्भुवस्वः बिल्वपत्रां ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां ममृगणैर्व्याघ्रं प्रदीपशानं विश्वं हरिः ओम श्री साम सदाशिवाय नमो नमः। ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। आवाहनं त्र्यंबकं जामहे सुगन्धि पुष्पवर्धनं निचेन कुं रुद्रा अवितो दिक्षो श्रिता शस्त्रशो वेशांकुं हेड ईमहे असोजो वसर्पतनीलग्रीवो विलोहितः उतेन गोपा अदिशन्नदिशन्नुवामुदहाज्यः सदृशो क्रीडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो जे असे हस्त इखवः पराता भगवो वप विजन्य धनुः कपड़ आभूरशन्यखङ्गरिः जाते हे तिर्मेडुष्टमे मे दुष्टमे यास्मान्यं विश्वतस्व वैक्ष्मया इखदिष्टवारे अस्मिन्निधेहितं अवत्यधिष्टवगुं सहस्राशक्तदे खुरीः निषिज्य शल्यार्नां मुखा शिवो नः सुमनाभव नमस्त आयुधायान्ना तदायाच्ष्णवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां नत्तव धन्वने मानो मान्तमुदमानो अभर्तः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो ऋक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सपिञ्जरायित्वा क्षिमते धीनां नमो नमो रुद्रायतायिने क्षेत्राणोनां पतये नमो नमः सुताया हन्ते भुवन्ति ये पार्थित्वा योगदीनां पतये नमो नमो विखङ्गिने कुकभास्तनयनां पतये नमो नमो निचिरे चेरवे परिचाराण्यानां पतये नमो नमो वञ्चतेनां परिखङ्गिन इगुदमतेष्टनानां पतये नमो नमः सिकाय जो जिघांगुं सदप विशुद्धभ्यः विशुद्धभ्यो विदहितशवो नमो नमः स्वद्वद्विचुभ्यशवो नमो नमः महिद्यो अभकेभ्यशवो नमो नमः नमः उरुमाय च वशावशनाश मेद्वयाय च द्वयाय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय जाम्याय च क्ष्मै जाम्याय च नमः श्लोक्याय च वाय च अन्याय च नमः उर्व्याय च भिन्यास्तु भगवः जाति सहस्रः हितयो न हेतन्यो मस्वनि पंतुताः सहस्राणि सहस्रशो हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय देव उमापतिं सुरगुणो और डबल करो इसको। वन्दे करणजागरण वन्दे पन्नम्पतिं वन्दे सूर्यसतङ्कवाणिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। वस्त्र के बाद जल, जल के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद जल, जल के बाद उपवस्त्र, उपवस्त्र के बाद जल। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं
बिल्वपत्रं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। कदली गर्भसम्पूर्णावतारं संसावसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवस्वः। नमस्कार प्रणाम कीजिए। नभ है सर्वहितार्थाय जगद्धाधार हेतवे साष्टांगं प्रणामस्ते। प्रयत्नेन मया कृतः कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना वा नोस्तस्व भावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेति। इमां रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षरुद्राय भरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वपुष्टं ग्रामे अस्मिन्नातुरम्। ओम भूर्भुवस्वः। अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हरिषं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्याभावेन क्षमस्व परमेश्वर। गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम जय जय गिरिजाधीशा। कैलासे गिरि शिखिरे कल्पद्रुम विपिने बोले कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंज बने गहने। ओम हर हर गिरिजाधीशा। नादिसेवितं गोवित्तजम्बूफलचारुभूषणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणपते नमः। आहुति लगाओ। जैसे स्वा बोलना आप सबको है ना। आहुति का मात्रा ये रहेगी। हरि ओम है। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे। यहाँ जाओ ना इधर। ओम ये पूजा वाली थाली उधर रख दो। हाँ इधर आगे ले लो आप थोड़ा सा। ये भी उधर रख लो। हाँ ठीक। हाथ धो लीजिए। हाथ धो बदी दो डालो। अब लाइन को नहीं हाँ बुझा लीजिए हैं पानी पी हो गया। हाँ आउट ले। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वसो मम आहवजानि कृतम तुपजासि कृतम। ओम गणपते स्वाहा।
ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहवजानि गर्भदमातु पजास गर्भदमं गणपतये स्वाहा ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहवजानि गर्भदमातु पजास गर्भदमं गणपतये स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम गौरी स्वाहा। बोलो अनेन कृतेन होमेन गौरी गणपतिर देवता प्रियंताम नाम वह जलम विसर्जयेत है। जल छोड़ दो एक बार। खीर को खेती जो बना दिया खीर बनानी हाथ जोड़ो। वरुण कृष्ण 9 नंबर 9 नंबर है। हाँ अब सब आहुति लगाइए। है ओम ईश्वराय स्वाहा ओम श्री सदे लक्ष्मी सवज्ञाम वहोरात्रि पार्श्वे निद्राण रूपसनो व्यापकमय संघान ओमय गान सर्वलोकमय गान है। ओम बुर्ज उमाई स्वाहा ओम विकृंदाचिन्य शूर इकवित्तिवाधि मारथो जायताम दोक्ति धेनु वोडानवा नसुहु शक्ति पुनर्धियोर खादुष्णोत्तिष्ठः सवेयो जुज्वा सज्जमान शिवीरो जायताम दिकामे निकामे नहृदन्यो वर्षतु भवत्यो न ओपदय भजन्ताम योग क्षेमा कल्पन्ताम। ओम भुर्ज ब्रह्मणे स्वाहा ओम सजुगा इंद्रगणो मृदुभि सोमं विवृतः शूर विद्वान् हिस्त्रूर मृधो स्वाथा भयं कृणोहि। ओम चित्रवासो स्वसिते पानमशीय धर्मराज सभासस्तम कृताकृत विवेकिनम ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा ओम अग्निदूतं पुरुते हविव्या हम ब्रुवे देवा आसादयादि ओम अग्नये स्वाहा ओम आपोष्टामयो भोस्ता दुदे दातने महिरणाक्षसे ओम अदभ्यो स्वाहा ओम शोना पृथ्वीनो विमान त्राण विसिंचाने सर्वसदये स्वाहा ओम अदभ्यः स्वाहा ओम मरुद्भ्यः स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम सद्भ्यः स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम सवित्राय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा। नाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम पूर्वसभाम्पुते पूर्णाय नमो नमः। ओम मूर्णाय स्वाहा 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 ओम मूर्णाय स्वाहा। बोलो अनेन कृतेन होमेन है वरुण देवता प्रियंताम न मम जलम विसर्जयेता है। चावल ऊपर रख लो। हाँ हाथ जोड़ो। नवग्रह संहिता पहली रख दी बादगी विम देखो मतलब भी चली गवान ये वो पेपर टाइप के नीचे पेपर पक्का ना पेपर इसमें संहिता है क्या अंदर इम नहीं मातरम भी कमाए ना इम क्या हुआ खाना वाले के हुआ अलग जी सा हां हां ए लो कहिए ए लो ठीक मार संहिता दृष्टि आत्मने कुल देवता गणेशेनाधिका होता वृद्ध्यो पूजा षोडश आहुति लगाओ। ओम गणपतये स्वाहा ओम गोजै स्वाहा ओम पद्मायै स्वाहा ओम सच्चै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम सावित्र्यै स्वाहा ओम विजयायै स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम देवसेनायै स्वाहा ओम सुधायै स्वाहा ओम सुहायै स्वाहा ओम मातृभ्यो स्वाहा ओम लोकमातृभ्यो स्वाहा ओम पुष्टै स्वाहा ओम तुष्टै स्वाहा ओम आत्मकुल देवतायै स्वाहा ओम श्रियै स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम मेधायै स्वाहा ओम सुहायै स्वाहा ओम प्रज्ञायै स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा। हाथ जोड़ो। बोलो अनेन कृतेन होमेन है गौर्यादि त्रिपालाय स्वाहा ओम प्रजराय स्वाहा ओम व्यापकाय स्वाहा ओम इंद्रचोराय स्वाहा ओम इंद्रमूर्तये स्वाहा ओम अक्षाय स्वाहा
ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम बटुकाय स्वाहा, ओम विमुक्तकाय स्वाहा, लिप्तकायाय स्वाहा, ओम लीलाकाय स्वाहा, ओम एकदृष्टाय स्वाहा, ओम ऐरावताय स्वाहा, ओम औकदिद्नाय स्वाहा, ओम बंधनाय स्वाहा, ओम दिव्यकायाय स्वाहा, ओम कंबलाय स्वाहा, ओम भीषणाय स्वाहा, ओम गवयाय नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभाम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आहुति लगाओ। इसमें माला है क्या? वो पैकेट में है ना, माला 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 फूल चाहिए ना आपको? इधर माला पेपर की, वो भी माला है, माला पेपर की बोली ना, वो है ना पीली वाली। हाँ ये ऊपर ही पड़ी है जो, हाँ ये येलो वाली, हाँ ये मेरी है। ठीक है। स्वाहा 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 स्वाहा। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या स्वरूपाकार करना सिद्धार्थ ओम दुर्गाई स्वाहा। ओम दुर्गे स्मृताम हर्ष भीति मसे सिंधु स्वस्ते स्मृताम मतिमती शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या स्वरूपकार करना सिद्धार्थ ओम दुर्गाई स्वाहा। ओम दुर्गे स्मृताम हर्ष भीति मसे सिंधु स्वस्ते स्मृताम मतिमती शुभाम ददासी। का तुदन्या स्वरूपकार करना सिद्धार्थ ओम दुर्गाई स्वाहा। ओम दुर्गे स्मृताम हर्षि भीति मसी संतो मतिवती शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तुदन्या स्वरूप कार्य करना ओम दुर्गाई स्वाहा। चाहे सोई हुई करे अन्यथा अस नहीं कोई। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। कितना भी जोर लगा ले कोई, मंजूर वही है जो उसको होना है बस। हाँ यही इच्छा थी, जितना था बस उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सभी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अब देखिए आप सब लोग जितना बोलोगे ना, मैं अकेला बोलूंगा तो एक माला होगी कंटिन्यूटी, और आप सब बोलोगे कितनी माला हो जाएगी? 400 एक साथ हो जाएगी। वापस रिटर्न करें, चलिए शुरू से, अब कोई बीच में छोड़ना होता ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम बुरुक एवेत्तकुंदरवं जदभूतं जच भाव्यम् उतावृतवशेषानो जजन्येनातिरोहति। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम एतावानश्च महिमा त्वज्जायांश पूरुगः वादुष्य विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतं दिव्यों नारायणाय स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संग दास। ओम हुंकारी स्वाहा, ओम रुद्रवैताली स्वाहा, ओम खरपरी स्वाहा, ओम भूतयामिनी स्वाहा, ओम ऊर्ध्वगेशी स्वाहा, ओम विरूपाक्षी स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा, ओम नमो ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। कर्दमेन प्रदा भूता मयि संभव कर्दमय श्रीं वासुदेव मे कुले मातरम पद्ममालिनीं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। चंद्रामणि लक्ष्मी जातवेदु मया ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। मया ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। कामगावह जातवेदु लक्ष्मी मर्पगामिनी विश्यामृण प्रबुद्धं गावोदाशुस्वान् विन्देहं पुरुषान्। ओम श्रीं प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री शतै लक्ष्मी सपद्र्यां बहोरात्रे पादस्वे निजग्रहाणि रूपं सुनो व्यातं सन्निगाण मुम्मयिकाण सर्वलोकं मयिकाण। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गायै स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते दुर्गायै स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम दुर्गायै स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम दुर्गायै स्वाहा। ओम सर्वमंगल ओम यज्ञानट्य सरट प्रतिहड्य मितं सप्तं सबराहा इतं सत्यं ध्रुवं धरं धरता द्विद्रता विधार्य से प्रिय अभिद्रश्य गण है। क्षाक्ष एताक्षाक्ष उपोखण है शक्त्राक्ष प्रतिक्षराक्ष एतन मितांश सप्तमामो नाम सप्ततासो नो अद्य सबरसो मृतो युगेश्वनि सुंत वास से प्रणाशि से साहा पुनस्तुतादित्या रुद्रावस्व सविधा पुनर्ब्राह्मणो वस्मज्ञ कृतेन च त्वं तन्वं वर्धयस्तो सत्या सतु जजमानस्य कामः इति पट्टिको जजमानस्य काम संध्या सन्तु इति श्रीबलं जजमानस्य मुखं सुयात् अर्थारावदा सुनरावदनाव सर्वश्रेण्या वैकमूर्ति कुशत ओम पूर्ण ओम स्वाहा। बीच में रख दो, दबा दो थोड़ा सा। बस 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 ज्यादा नहीं, ठीक। वो ले लो साथ घी का पात्र, इन्हें छोड़ दे। हाँ पकड़ के आगे बस बस ये घी छोड़ दो, ये घी छोड़ दो, आप हाथ लगा लो, हाथ लगा लो उसको सुबह छोड़ दो। सततारम वसो पवित्रमजसहस्रतारम देव स्वासविता पुनाथ वसो हो पवित्रेण सततारेण सुखवा काम दुक्ष है स्वाहा। हाँ शुरू से बीच में रखिए, बीच में जाते भवानी ओम जय जगदीश हरे ओम स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग दास शिवाय ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आइए। हरि ओम महानो भद्राग्रतमो दंसोश्वरं सौदानो अपरीतास उद्विदा देवानो जहासनु सरस्वती नः शुभगामः करत तन्नो मातो मयो भुवासु वेगजं तन्माता पृथिवीं विनाद्योः तद्ग्रावाके साक्षो विश्वनीमिः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वेद्या न प्रत्यर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
भवाब्धावपारे महादुःखभीरो प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका